हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे HTTP रिस्पॉन्स मैसेज फॉर्मेट क्या होता है और उसका एक्सप्लेनेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। HTTP response sent by server to the client. The response is used to provide the client with a resource at requested. It is also used to inform the client that the action requested has been carried out. It can also inform the client that error occurred in processing its request. जो HTTP रिस्पॉन्स होता है वो सेंड होता है क्लाइंट को बाय द सर्वर. सो रिस्पॉन्स मीन्स व्हाट? लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ दिस इज अ क्लाइंट एंड दिस इज अ सर्वर. ओके, सो अगर क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, इट्स अ रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो वो फुलफिल करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट. यस, दैट इज दिस इज रिस्पॉन्स. अगर सर्वर सेंड कर रहा है रिस्पॉन्स, दैट मीन्स क्या कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो गई है. उसके साथ साथ वो इन्फॉर्म भी करता है कि जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने की है वो कैरीड आउट हो चुकी है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है. अगर कोई एरर भी आती है तो वो क्लाइंट को बताता है कि यस, सो आपके रिक्वेस्ट में ये एरर है और वो प्रोसेसिंग करता है. ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ रिस्पॉन्स. Okay, so HTTP response contains the following things: status line, response header fields and message body. Okay, so status line क्या होता है? In the response message, the status line is the first line. The status line contains 3 items. So response कुछ कोड होता है. ओके, सो कोड कैसे होता है ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 वेज से. ओके, सो फर्स्ट है कि स्टेटस लाइन. सो स्टेटस लाइन मीन्स जो भी कोड होता है उसकी फर्स्ट लाइन होती है. ओके, सो वो क्या होता है हम देखते हैं. सो HTTP वर्जन नंबर. It is used to show HTTP specification to which the server has tried to make the message comply. Example, HTTP वर्जन और यहाँ पे वर्जन दिया है. So this is a first line. जो भी मैसेज होगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा सर्वर के साइड से, उसकी फर्स्ट लाइन होंगी हमेशा HTTP वर्जन नंबर. ओके, देन स्टेटस कोड. अभी स्टेटस कोड से हमें क्या पता चलता है कि जो रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस क्या है, जो रिस्पॉन्स वो दे रहे हैं उसमें वो क्या क्या रिस्पॉन्स दे सकते हैं. सो इसमें कोड एंड डिस्क्रिप्शन, सो ये सारे कोड्स यहाँ पे यूज होते हैं. देखिए, 1xx इंफॉर्मेशन. It shows that a request was received and continue the processing. अगर ये कोड आ गया मीन्स व्हाट कि वो रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है और प्रोसेसिंग हो रही है. 2xs सक्सेस. It shows that the action was received successfully, understood and accepted. ओके, सक्सेसफुली रिसीव हो गई है, अंडरस्टूड भी हो गई है और वो एक्सेप्ट भी हो रही है. Then 3xx redirection. It shows that further action must be taken to complete the request. अब रिसीव तो हो गई है बट नेक्स्ट एक्शन उस पर ली जा रही है टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट. देन 4xx client error. It shows that a request contains incorrect syntax or it cannot be fulfilled. अगर ये कोड आता है दैट मीन्स को जो रिक्वेस्ट है वो उसमें कुछ सिंटैक्स एरर है और वो फुलफिल नहीं हो सकती है. ओके, एंड लास्ट कोड है 5xx, दैट इज सर्वर एरर. इट शोज दैट सर्वर फेल टू फुलफिल अ वैलिड रिक्वेस्ट. मीन्स जो रिक्वेस्ट क्लाइंट ने शेयर की है वो फुलफिल नहीं हो सकती है. सो ये कोड्स हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज रीजन फ्रेज. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेटस टेक्स्ट. It is a human readable text that summarize the meaning of a status code. ओके, सो रीजन फ्रेज को हम स्टेटस टेक्स्ट भी बोलते हैं. सो ये ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में समराइज करता है कि क्या प्रोसेस चल रही है. एग्जाम्पल देखिए, HTTP 1.1 200 ओके. सो ओके इज अ रीजन फ्रेज है ना, और ये 200 ये स्टेटस कोड है हमारा. ओके, और ये जो है ये वर्जन है. ओके, सो ओके से हमें समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से. सो ये था फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड इज रिस्पॉन्स हेडर फील्ड्स. सो इसमें क्या क्या आता है वो हम देखते हैं. द HTTP headers for the response of the server contains the information that a client can use to find out more about the response and about the server that sent it.
सो ये रिस्पॉन्स हेडर फील्ड होती है, सो उसके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन की जाती है जो कि क्लाइंट को यूजफुल हो टू फाइंड आउट मोर रिस्पॉन्सेज. This information is used to assist the client with displaying the response to the user, with storing the response for the use of future, and with making further request to the server now or in a future. सो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि क्लाइंट के लिए यूजफुल होती है, वो असिस्ट करती है रिस्पॉन्स मैसेज शो करने के लिए, जो रिस्पॉन्स आता है वो फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्टेस तैयार करने के लिए, क्रिएट करने के लिए वो यूज़ होता है. सो यहाँ पे आपको कुछ कोड दिख रहा होगा. सो ऐसी उसकी रिस्पॉन्स हेडर फील्ड्स होती है. सो द नेम ऑफ अ रिस्पॉन्स हेडर फील्ड कैन बी एक्सटेंडेड रिलायबली only in a combination with a change in a version of a protocol. Response header field का name extend होता है अगर हम उसका वर्जन भी अगर चेंज करते हैं तो. Next is message body. The response message body may be referred to for the convenience as a response body. The body of a message is used for most responses. The exception are where a server is using certain status code and where the server is responding to the client request which asks for the headers but not the response body. So यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, ये एक बॉडी होती है, एक मैसेज होता है जो कि सेंड होता है क्लाइंट को, और मैसेज की जो बॉडी होती है वही ज़्यादातर यूज़ होती है रिस्पॉन्स देने के लिए फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट. जो भी रिस्पॉन्स क्लाइंट को समझ में आता है वो ज़्यादातर समझ में आता है मैसेज बॉडी से ही. कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि जहाँ पे स्टेटस कोड्स यूज होते हैं टू रिस्पॉन्ड टू अ क्लाइंट, बट ज़्यादातर मैसेज बॉडी का यूज होता है रिस्पॉन्ड करने के लिए. फॉर अ रिस्पॉन्स टू अ सक्सेसफुल रिक्वेस्ट द बॉडी ऑफ अ मैसेज कंटेन्स आइदर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस और एक्शन विच इज रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट. जब सक्सेसफुल रिक्वेस्ट हो जाती है सो मैसेज की बॉडी में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जिससे कि स्टेटस एक्शन का समझ में आ जाता है क्लाइंट को. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.